कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 1,32,405 हो गई। 24 घंटे में 6,472 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद 50,087 तक जा पहुंची। कोरोना की इंतहाई खौफनाक सूरत हाल। क्या मुल्क एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ जा रहा है? शहर के 21 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। लॉकडाउन के हवाले से आज अहम फैसला मुतवक्किल। वज़ीर-ए-आज़म आज लाहौर में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऐवान वज़ीर आला में अहम इजलास की सदारत करेंगे। कोरोना मरीजों को सहूलियात बारे पर वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कोरोना SOPs की पाबंदियां सख्त करने के लिए विफाक को सिफारिशात भिजवाने का फैसला। लाहौर के लिए अलहदा हिकमत अमली बनाने पर भी गौर। कोरोना वायरस के बाद जारी साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी कोरोना वायरस का शिकार। रिपोर्ट मस्बत आने पर अयाज सादिक ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। सिविल जज मोहम्मद महमल आवान भी कोरोना वायरस का शिकार। फाजिल जज ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। मोहम्मद महमल आवान की अदालत को मुकम्मल सील कर दिया गया। सेशन जज ने अदालती अमले को टेस्ट करवाने का हुक्म जारी कर दिया। सूबे में 50,087 कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीज। सूबाई वज़ीर सेहत ने रिपोर्ट पंजाब असम्बली में पेश कर दी। 836 हेल्थ वर्कर्स कोरोना वायरस का शिकार हुए। पंजाब में 890 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा, हुकूमत कोरोना के खिलाफ लड़ने के साथ मुल्क को मुआशी मसाइल से भी बचाना चाहती है। वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल से ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स की मुलाकात। सूबाई वजीर की वबा के पेश नज़र अस्पताल में ऑक्सीजन बिला ताअत्तुल फराहमी की हिदायत। मुतालबा है कि शहबाज शरीफ साहब के जो कोरोना वायरस का टेस्ट इन्होंने पेश किया है, फौरी तौर पे ये 2 जगह से भी मजीद रेक्टिफाई करवाया जाए, वेरीफाई करवाया जाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब का शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट 2 लेबोरेटरी से करवाने का मुतालबा। कहा, ऑपोजिशन लीडर के कोरोना में मुब्तला होने पर नून लीगी रहनुमा ने सियासत की है। पंजाब में कोरोना वायरस के बाद टाइफाइड बुखार के वबा भी बेकाबू। पंजाब में टाइफाइड के 20,000 से जायद मरीज रिपोर्ट। टाइफाइड की मिलती जुलती अलामात से डॉक्टर्स और मरीज तज़ब्ज़ुब का शिकार। अखराजात शहाना, सहूलियात सिफर। फील्ड हॉस्पिटल एक्सपो सेंटर इंतजामिया ने ऑपरेशनल चार्जेस की मद में हुकूमत से 37,09,94,000 मांग लिए। इलाज मुआलजे के नाकिस इंतजाम, अद्वियात मुयस्सर ना ही ब्लड प्रेशर चेक करने की सहूलत मौजूद। कौमी असम्बली में 2020-21 का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। मजमूई हुजम 72 खरब 95 अरब है। आमदन का तखमीना 65 खरब रुपए, महसूलात 49 खरब रुपए हैं। बजट गुज़िश्ता साल से 11% कम हुजम का है। कोरोना के तदारक के लिए पैकेज। इस ज़मीन में हुकूमत ने 1200 अरब रुपए से ज़ायद के स्टिमुलस पैकेज की मंजूरी दी है। मजमूई तौर पर 875 अरब रुपए की रकम वफाकी बजट से फराहम की गई है। तिब्बी आलात की खरीदारी, हफाजती लिबास और तिब्बी शोबे के लिए 75 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 150 अरब रुपए 1 करोड़ 60 लाख कमज़ोर और गरीब खानदानों और पनाहगाह के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए 1200 अरब रुपए से जायद का पैकेज। वफाकी बजट में तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए 71 अरब, गरीब खानदानों के लिए 150 अरब, रोजाना उजरत वालों के लिए 2 अरब रुपए रखे गए। सब्सिडीज की मद में 180 रुपए मुख्तस।
वफाकी बजट में डिफेंस के लिए 12 खरब 79 अरब रुपए मुख्तस, तालीम के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए तरक्याती बजट का हुजम 29 अरब 47 करोड़ रुपए तजवीज़, वजारत सेहत के लिए मजमूई तौर पर 14 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। हमने पॉइंट ऑफ सेल पर सेल्स टैक्स की शरह 14% से मज़ीद कम करके 12% करने की तजवीज़ दी, जिससे आम अफराद और दुकानदारों को कारोबार में मदद मिलेगी और मईशत की डॉक्यूमेंटेशन में भी आसानी होगी। कोरोना की वजह से होटल की सनत बहुत मुतासर हुई है। हमने इस सनत पर मिनिमम टैक्स की शरह 1.5% से कम करके 0.5% करने की तजवीज़ दी है। आम माल भी मुकम्मल तौर पर कस्टम ड्यूटियों से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। नए बजट में सेल्स टैक्स शरह 14 से कम करके 12% करने की तजवीज़, होटल की सनत पर 6 माह के लिए टैक्स की शरह 0.5% करने की तजवीज़, दरामद खाम माल को कस्टम ड्यूटी से मुस्तस्ना करार देने, नॉन फाइलर की बगैर शनाख्ती कार्ड खरीदारी की हद 1 लाख करने की तजवीज़। शनाख्ती कार्ड के जो स्लैब है उसको जो आपकी जो मिनिमम आपकी हद थी वो पहले 50,000 थी, आप उस पर काम कर सकते थे, लेकिन उसको इंक्रीज़ करके 1 लाख रुपया किया गया है। कैपिटल गेन टैक्स जो है उसको भी 8 साल से कम करके 4 साल कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, और सीमेंट पर भी कुछ जो एक्साइज ड्यूटी को अपना रिड्यूस किया गया है। हुकूमत ने ताजरान को रिलीफ देने की कोशिश की, सदर FPCCI ने बजट को बज़ाहिर मुस्बत करार दे दिया। अंजुम निसार का हुकूमत से हालात बेहतर होने पर मिनी बजट का मुतालबा। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने बजट को मुतवाज़न करार दे दिया। कहा 3% पर कर्जा देना अच्छा इकदाम है, इनकम टैक्स पर कोई छूट नहीं दी, तवानाई की लागत कम करने के लिए भी कोई इकदाम नहीं किए गए। ये मेरा ख्याल है कि ओवरऑल ट्रेड इंडस्ट्री और कॉमर्स की जो है ना एनहांसमेंट करेगा, इम्प्रूवमेंट करेगा। कंट्रोल लॉकडाउन किया जाए और इंडस्ट्री को चलने दिया जाए और स्ट्रिक्टली SOP के अमल करते हुए मार्केटें खुली रखी जाएं, तो मैं समझता हूं कि ये जो बजट है ये अचीवेबल है। सनतकारों का हुकूमती बजट पर मिला जुला रद्द अमल, किसी ने बजट को अवाम दोस्त तो किसी ने गरीब दुश्मन करार दे दिया। ताजरों को कहना है कि वफाकी बजट में छोटे ताजिर का कोई ख्याल नहीं रखा गया। वफाकी बजट के अंदर छोटे दुकानदारों के लिए, छोटा कारोबार करने वालों के लिए, मीडियम साइज की जो हमारी इंडस्ट्री है या स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री है, उसके लिए किसी किस्म का हमें रिलीफ नजर नहीं आया। शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म करना बहुत जरूरी है। मरकजी सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। नईम मीर कहते हैं हुकूमत ने जो वादे किए पूरे नहीं किए। तालीमी इदारों के लिए 100% टैक्स का इजाफा तालीम दुश्मनी है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने बजट सिफारिशात मुस्तरद कर दी। कहा वज़ीर आज़म उस्ताज़ा के लिए टैक्स फ्री तालीमी रिलीफ पैकेज का ऐलान करें। वाइडिया पंजाब ने बजट सिफारिशात मुस्तरद कर दी। डॉक्टर सलमान हसीब कहते हैं बजट में महकमा सेहत के बुनियादी मसाइल को मद्देनजर नहीं रखा गया। वफाकी बजट अवाम दोस्त है। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत का दावा। कहा मुश्किल हालात के बावजूद बजट में कमजोर तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस और मस्बत इक़दाम किए गए हैं। टैक्स फ्री बजट पेश करने पर एजाज चौधरी की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। कहा मुश्किलात के बावजूद अवाम दोस्त बजट पेश करना काबिल सताइश है। पंजाब काबीना का 30वां इजलास पीर को तलब। इजलास में 5 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। काबीना इजलास में 2020-21 के सालाना बजट पर बहस होगी। पंजाब हुकूमत का तरक्याती प्रोग्राम का हजम 587 अरब रखने की तजवीज़ मुस्तरद। 287 अरब रखने पर इत्तेफाक। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा न करने पर भी गौर। पंजाब हुकूमत 16 जून को बजट पेश करेगी। आइंदा माली साल के बजट में हर तबके का ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि कमजोर तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की तजवीज़ की जाएंगी।
मुआशी मुश्किलात का अजाला हमारी पहली तरजीह है। वज़ीर कानून राजा बशारत को बजट सेशन में कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। आटा और मैदा महंगा, नानबाई एसोसिएशन ने अवाम को महंगाई की भट्टी में झोंक दिया। सादा रोटी 8 और नान 10 रुपए में बिकने लगा। 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल, शहरी परेशान। शहर में जारी पेट्रोल बहरान हल न हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों पेट्रोल पंप्स बंद, कई खुले पंप महंगा पेट्रोल बेचने लगे। शहरियों को शदीद परेशानी, हुकूमत पर बरस पड़े। मुर्गी के गोश्त की कीमत को एक बार फिर पर लग गए। ब्रॉयलर की कीमत में मजीद 8 रुपए इजाफा। शहर में मुर्गी का गोश्त 265 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा। पंजाब असम्बली की स्पेशल कमेटी की सिफारिश पर होम डिपार्टमेंट का अहम इकदाम। होम डिपार्टमेंट ने 3 मजहबी कुतुब पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी, तीनों किताबों की तमाम कॉपीज जब्त करने का भी हुक्म। माल मुफ्त बिल बेरहम, डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाई। सरकारी सामान फरोख्त करने वाला 5 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। गैंग का सरबराह LDA का मुलाजिम निकला। लेन देन का तनाज़ा, ताजिर मोहम्मद अली मोइन ने अदाकारा आयशा सना के खिलाफ थाना डिफेंस B में मुकदमा दर्ज करवा दिया। आयशा सना ने पैसे उधार लिए, वापस के लिए टाल मटोल करती रही। FIR का मतन। हायर एजुकेशन कमीशन का PhD प्रोग्राम्स की पॉलिसी तब्दील करने का फैसला। MPhil के बजाय BA ऑनर्स की बुनियाद पर PhD में दाखिले की तजवीज़। हतमी फैसला आज के इजलास में होगा। PhD के लिए नई पॉलिसी को एकेडमिक स्टाफ ने मुस्तरद कर दिया। फाइनल ईयर MBBS सप्लीमेंट्री इम्तहानात 30 जून से 24 जुलाई तक जो होंगे। शेड्यूल जारी कर दिया गया। पंजाब के 37 और आज़ाद कश्मीर के 3 मेडिकल कॉलेजेस के तलबा इम्तहानात देंगे। GT रोड पर जारी तरक्याती कामों में ताखीर शहरियों के लिए बबाले जान बन गई। सुखनहर सुल्तान महमूद रोड पर घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरी परेशान, इंतजामिया खामोश। मतरूका वक्फ इमलाक स्टाफ कॉलोनी की डिस्पेंसरी का इफ्तिताह। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सैयद फराज अब्बास ने चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद आमिर को ब्रीफिंग दी। स्टाफ कॉलोनी में 30 साल बाद तज़ीनो आराइश मुकम्मल हुई। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी टीम के 29 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। नौजवान बल्लेबाज हैदर अली, विकेट कीपर सरफराज अहमद, फ़हीम अशरफ और फवाद आलम स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक, हैदर अली, इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट 20 और 25 जून को किए जाएंगे। और शहर में बादलों और ठंडी हवाओं की एंट्री, गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशगोई कर दी।